आज के इस युग में हम खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं। हम पैसों और कामयाबी के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन हम उनके पीछे भागने में यह भूल गए हैं कि हमारी जिंदगी का असली मकसद खुशी पाना है। यही तनाव और गुस्से की वजह है। गुस्सा करने से सिर्फ आपका ही नहीं, आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों का भी नुकसान होता है। जो लोग हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं, उनके पास कोई नहीं रहना चाहता। इसलिए इसे काबू करना बहुत जरूरी है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा इस किताब से हम यह भी जानेंगे कि तनाव का हमारे सेहत पर क्या असर होता है और किस तरह से हम इससे से छुटकारा पा सकते हैं। यह बात हर किसी को पता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्से से हमारे शरीर में अल्सर नाम के केमिकल निकलते हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इससे हमारा ही नुकसान होता है। इसके अलावा गुस्से से हमारे आसपास मौजूद लोगों का भी नुकसान होता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। हम अपने किसी दोस्त को कुछ बुरा भला बोल देते हैं या फिर किसी पर हाथ उठा देते हैं। हम किसी का नुकसान कर देते हैं या फिर पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके आसपास कोई नहीं रहना चाहता। कुछ लोग अपने गुस्से को किसी दूसरे पर उतार देते हैं। वे किसी दूसरे से किसी बात पर गुस्सा होते हैं, लेकिन किसी और पर अपना गुस्सा दिखाते हैं। इन सभी बातों से आपको यह तो पता चल गया कि गुस्से से कितने नुकसान हो सकते हैं। लेकिन हर एक चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। गुस्से का इस्तेमाल भी अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है। अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है और अगर आप एक बार उसे डांट दें तो वह आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करेंगे तो ये आपकी शांति को कमजोरी समझकर आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। नेल्सन मंडेला ने अपने गुस्से का इस्तेमाल नस्लवाद को खत्म करने के लिए किया। बचपन से ही वे अपने चारों तरफ काले और गोरे लोगों के बीच हो रहे भेदभाव से परेशान थे। अपने गुस्से का सही इस्तेमाल कर उन्होंने समाज में बदलाव लाने का काम किया। गुस्से के लक्षणों को पहचानना आसान है और इसे पहचान कर गुस्से को काबू करना भी आसान है। जब आप गुस्से में रहते हैं तो खुद को काबू करना लगभग असंभव सा लगता है। आप इस भावना में आसानी से बह जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। इसलिए गुस्से को पहले ही काबू कर लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि गुस्से के लक्षण क्या क्या हैं। जब आपको गुस्सा आने वाला होता है तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपको हल्का पसीना आने लगता है, आप लाल होने लगते हैं, शरीर कांपने लगते हैं और दांत पीस कर बातें करने लगते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण अपने शरीर में देखने को मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर एक खतरनाक लहर उठने वाली है, जिसे काबू करने का वक्त आ चुका है। इसे काबू करने के लिए आप सबसे पहले खुद को यह बताइए कि आपको गुस्सा सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही आएगा। अगर आप किसी तरह से ये वक्त गुजार लें तो आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। ये 5 से 10 मिनट गुजारने के लिए आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने का टिप्स। कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे आप किसी अच्छी मूवी का कोई सीन याद करके खुद को शांत कर सकते हैं। 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कीजिए या सामने वाले के चेहरे के धब्बों को गिनना शुरू कीजिए। एक पैर पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए। अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं। कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे आपका ध्यान बंट जाए। हम में से हर किसी के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है।
अगर हम उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमें और गुस्सा आने लगता है। ऐसी बातों के बारे में बार बार सोचकर हम अपने गुस्से को और बढ़ा देते हैं और फिर इस पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। जब हम किसी ऐसी बात को बार बार सोचते हैं तो इसके साथ ही हमारे दिमाग में गुस्से को बढ़ाने वाली बहुत सी बातें आने लगती हैं। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए जिससे आप अपने काम के लिए देर हो गए। जब आप देर से पहुंचे तो आपको आपके बॉस की डांट खानी पड़ी। इसके बाद आप अगर इस बात को बार बार सोचेंगे तो आपका गुस्सा शाम तक बरकरार रहेगा। आप शाम को अपने परिवार वालों पर भी गुस्सा करेंगे और रात को सोते वक्त खुद से कहेंगे कि आज का दिन बहुत खराब था। इससे बचने के लिए आप रोजाना सुबह 10 मिनट इसे सोचने में लगा सकते हैं। आप सुबह सुबह उठकर सोचिए कि बीते हुए दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ जिससे आपको गुस्सा आया। इस समय के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आए जिसे सोचकर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप उसे अगले दिन की सुबह सोचने के लिए टाल दीजिए। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने इस ज्यादा सोचने वाली आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी सोच सकते हैं कि आप अपने गुस्से को एक गोली की तरह बंदूक में भरकर आसमान में फायर कर रहे हैं। इसके बाद यह सोचिए कि वो आपसे बहुत दूर जा रहा है और समय के साथ इतना दूर चला गया कि अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा? क्या इसे पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आप अपना गुस्सा कम या मैनेज कर पाएंगे? अगर आपका कोई सवाल और सुझाव या कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही सपनों के रहस्य जानने के लिए हमारी वेबसाइट sapnokidunia.com के साथ जुड़े रहे। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल फैक्ट दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच की बातें लेकर। जय हिंद।